Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Green Apple. So let's start chapter number 7, HTML and Introduction. So in this chapter we are going to learn about HTML. Let's move on to Introduction. HTML is, the full form of HTML is Hypertext Markup Language, and it is a fundamental language used in web development. So जब भी हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं, वेब को डेवलप करते हैं, तो उसमें हम इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. ये एक फंडामेंटल लैंग्वेज है. It is essential for creating, structuring and presenting content on the web. ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. किस लिए? क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए हमारे कंटेंट को वेब पे. Let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know, इस chapter को पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं वो क्या क्या चीज़ें समझ लेंगे. They will know about HTML and its features. वे जो है HTML और उसके features के बारे में समझ जाएंगे. They will understand the structure of HTML document. वो HTML document के structure के बारे में समझ जाएंगे. And also learn the different tag and attributes. और जो अलग अलग tags and attributes हैं ये भी वो समझ जाएंगे. So let's move on to the conversation which is being held between Meera and Hina. So Meera says, "Hey Hina, my computer teacher wants us to create a website with 5 different web pages." So मीरा ने हिना से कहा कि मेरी जो कंप्यूटर टीचर है वो चाहती है कि हम लोग एक वेबसाइट बनाएं जिसमें 5 अलग अलग वेब पेजेस हों. हिना सेज, "That's great, ये तो बहुत अच्छी बात है." Now मीरा सेज, "But I'm little bit confused how to create a website." लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ रही है मुझे कि मैं इस वेबसाइट को कैसे बनाऊँ. Creating a website basically means creating web pages, doesn't it? वेबसाइट को क्रिएट करने का मतलब है वेब पेजेस को क्रिएट करना. Now, Tia, another girl says, "Yes, creating a website logically involves creating web pages." तो हाँ, वेबसाइट क्रिएट करने का मतलब होता है वेब पेजेस को क्रिएट करना. A website is a collection of interconnected web pages. वेबसाइट क्या है? ये कलेक्शन है एक साथ जुड़े हुए वेब पेजेस का. Now Meera says, "But what is the difference between them and how are they created?" क्या डिफरेंस है इनके बीच में और कैसे इन्हें बनाते हैं. Now Tia says, "Okay Meera, I will tell you." मैं तुम्हें अभी बताऊंगी. Let's get started. तो चलो शुरू करते हैं. Let's move on to the difference between website and web page. क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? So पहला आता है हमारा वेब पेज. पेज जैसे एक ऑर्डिनरी पेज होता है आपकी नोटबुक में, वैसे ही a web page is an individual document on the internet commonly written in HTML, means hypertext markup language, which can be displayed in a web browser. So एक होता है वेब ब्राउज़र, उसमें ये जो पेज है ये डिस्प्ले होता है, वेब पेज डिस्प्ले होता है. ये एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है. इंटरनेट पे जिसको हम बनाते हैं एंड इसमें हम यूज़ करते हैं HTML. Each web page contains content in the form of text, images, videos and other media. तो जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. उसमें आपको टेक्स्ट मिलेगा, इमेज मिलेगा, वीडियो मिलेगा या दूसरे मीडिया मिलेंगे. वेब पेजेस आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. सो ये जो वेब पेजेस हैं ये क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मीन स्टार्टिंग स्टेज है किसका? वर्ल्ड वाइड वेब का. एंड एवरी वेब पेज हैज इट्स ओन यूनिक वेब एड्रेस नोन एज URL. और जितने भी वेब पेज हैं उनका खुद का एक यूनिक वेब एड्रेस होता है, जिसे हम URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं. These websites are viewed through web browsers. और ये जो वेबसाइट्स हैं इन्हें हम व्यू करते हैं किसकी मदद से? वेब ब्राउजर्स की मदद से. Such as Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge और Apple's Safari. तो ये कुछ हमारे क्या हैं?
वेबसाइट्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, इनकी मदद से हम वेबसाइट को, तो ये क्या है, हमारे कुछ वेब ब्राउज़र्स हैं जिनकी मदद से हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हैं। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है, ये कलेक्शन है रिलेटेड वेब पेजेस का, दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरकनेक्टेड है और इंटरनेट पे हम इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इट ऑर्गेनाइजेज मल्टीपल वेब पेजेस टू प्रोवाइड अ कंप्लीट सर्विस और टॉपिक। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है बहुत सारे वेब पेजेस को जो भी यहाँ पे दिया हुआ होता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। द फर्स्ट वेबसाइट एवर क्रिएटेड वॉज नेम्ड info.cern.ch। ये पहली जो है वेबसाइट बनाई गई थी। इट वॉज लॉन्च बाय टिम बर्नर्स-ली। ये जो वेबसाइट है इसे किसने लॉन्च की थी, इसे लॉन्च की थी टिम बर्नर्स-ली ने एट CERN, मीन्स जो कि कहाँ है, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो ये जो है न्यूक्लियर रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सर्व एज एन इंफॉर्मेशनल गाइड। सो ये जो वेबसाइट थी एक इंफॉर्मेशनल गाइड थी अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट इटसेल्फ। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज HTML. So HTML stands for Hypertext Markup Language and it is a standard markup language used to create web pages. ये जो है एक स्टैंडर्ड जो है मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी वजह से हम वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड टू स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन वेबसाइट्स, और कंटेंट को वेबसाइट पे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, लगा सकते हैं बाय डिफाइनिंग द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग इंक्लूडिंग वेरियस मीडिया एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, वीडियोस एंड लिंक्स। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे HTML में कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट। सो हाइपरटेक्स्ट इज टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक्स। हाइपरटेक्स्ट क्या है, वो टेक्स्ट है जिसमें आपको लिंक्स मिलेंगे जिन्हें हम हाइपरलिंक्स भी कहते हैं टू अदर टेक्स्ट। व्हेन यू क्लिक ऑन हाइपरटेक्स्ट, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं क्या करता है ये, इट ओपन्स अ न्यू वेब पेज, ये एक नया वेब पेज खोल देता है where we can explore more information related to that link. उस लिंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब बारी आती है मार्कअप लैंग्वेज की। सो मार्कअप लैंग्वेज क्या है, ये एक स्टाइल है राइटिंग का, मीन्स कैसे हम वेब पेज को लिखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, इसका एक स्टाइल है ये। नाउ HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मार्कअप सिंबल्स। ये जो HTML है इसमें आपको एक सीरीज मिलेगी मार्कअप सिंबल्स की दैट आर इंसर्टेड इनटू अ फाइल, जिन्हें जो है एक फाइल में इंसर्ट किया जाता है। ईच इंडिविजुअल मार्कअप सिंबल इज रेफर्ड टू एज टैग्स, और जितने भी ये इंडिविजुअल सिंबल्स हैं इन्हें टैग्स कहा जाता है। दीज टैग्स गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वेब ब्राउजर ऑन हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। अब ये जो टैग्स है ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे जो भी हमारा कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले होगा हमारे स्क्रीन पे, कैसे इमेज डिस्प्ले होंगे और बाकी चीज़ें डिस्प्ले होंगे हमारे वेब पेज पे। HTML टैग्स आर इंटरप्रेटेड बाय वेब ब्राउजर्स। ये जो HTML टैग्स है इन्हें वेब ब्राउजर इंटरप्रेट करता है टू डिस्प्ले द कंटेंट टू इट्स यूजर्स, ताकि जो भी कंटेंट है इसके यूजर्स को दिया जा सके। Now let's learn about the features of HTML. क्या क्या features हैं HTML के? So HTML allows us to design attractive web pages. HTML क्या करता है, हमें help करता है attractive web pages बनाने में। Next, HTML is not case sensitive. ये case sensitive नहीं है, meaning that HTML आर ऑल द सेम, मीन्स ये तीनों चीज़ें आप HTML किसी भी फॉन्ट में लिखेंगे सेम होगा। नेक्स्ट फीचर क्या है, इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ हाइपरलिंक्स इन वेब पेजेस। सो वेब पेज में हम हाइपरलिंक जो है ऐड कर सकते हैं। HTML हैज़ इट्स प्री डिफाइंड टैग्स। HTML के खुद के टैग्स आपको मिलेंगे एंड अ स्पेसिफिक सिंटेक्स, और एक स्पेसिफिक
सिंटेक्स में मिलेगा जिसकी मदद से आप उसे लिख सकते हो। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एसेंशियल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग इन HTML। कौन कौन से टूल्स की हमें ज़रूरत होती है जब हम HTML में काम कर रहे होते हैं। सो सम एसेंशियल टूल्स नीडेड टू वर्क विथ HTML आर, पहला है हमारा HTML एडिटर। दीज आर प्रोग्राम्स यूज टू क्रिएट एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। ये जो है क्या है, प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और सेव कर सकते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडिटर्स। अब दो तरीके के आपको एडिटर्स मिलेंगे यहाँ पे। पहला है WYSIWYG एडिटर। सो ये जो एडिटर है इसका जो फुल फॉर्म है वो है What you see is what you get। These editors allow us to see how the output will look। ये जो एडिटर ये हमें बताते हैं कि कैसा हमारा जो आउटपुट है दिखेगा। While we are creating the document, जब हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं। They offer tools and graphical interfaces। ये हमें टूल्स और ग्राफिकल इंटरफेस देते हैं फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। We might not need to know HTML commands। ज़रूरी नहीं कि हमें जो HTML कमांड्स के बारे में पता हो। As the editor adds the necessary code automatically। क्यों? क्योंकि जो एडिटर ये क्या करता है, जो भी ज़रूरी कोड्स हैं उन्हें अपने आप ही ऐड कर देता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है Adobe Dreamweaver, Google Web Designer। Now let's learn about another editor which is text editor। So text editor is an application software। ये एक application software है यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वेब डॉक्यूमेंट, जिसे यूज किया जाता है क्रिएट और एडिट करने में वेब डॉक्यूमेंट को यूजिंग HTML कमांड्स, HTML कमांड की मदद से। इट अलाउज अस टू राइट द कोड मैनुअली। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है कोड को मैनुअली लिखने में। एंड सेव इट एज अ टेक्स्ट फाइल विथ द .html एक्सटेंशन। और फिर हम उस कमांड को सेव कर सकते हैं किसकी तरह, .html एक्सटेंशन लगा के हम उस फाइल को सेव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे एडिटर हैं उनके नाम दिए गए हैं नोटपैड एंड वर्डपैड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। सो HTML was invented by Tim Berners-Lee, an English computer scientist। ये एक इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे who also invented the World Wide Web, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को भी जो है बनाया था। Now let's learn about web browsers। So a web browser is used to view the output of the HTML code। ये जो वेब ब्राउजर है इसे यूज किया जाता है जो HTML कोड है उसके आउटपुट के लिए। एंड सम पॉपुलर वेब ब्राउजर्स आर, कुछ बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउजर्स यहाँ पे दिए गए हैं फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी एज एक्सेट्रा। एंड here you can see the pictures। Now let's move on to the next topic which is HTML document structure। So the structure of an HTML document follows a specific pattern। ये जो structure है HTML document का ये एक specific pattern को follow करता है that ensures proper formatting and functionality, जो proper formatting और functionality को ensure करता है। An HTML document is divided into 3 basic parts। जो HTML document है उसे 3 basic parts में divide किया गया है। पहला है HTML tags, फिर head section and then body section। So HTML tags is the first topic that we are going to learn here। So it contains of opening and closing HTML tags। यहाँ पे आपको opening और closing HTML tags मिलेंगे जिसमें जो है आप देखेंगे कि सारा कंटेंट लिखा हुआ है उस वेब पेज का। Within this structure के अंदर we have head and body section। इस स्ट्रक्चर में हमें head और body section दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हेड सेक्शन जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा। सो इनसाइड द हेड सेक्शन के अंदर वी कैन इंक्लूड द टाइटल ऑफ द वेब पेज यूजिंग द टाइटल टैग। सो इस हेड सेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं टाइटल टैग की मदद से। एंड द इन्फॉर्मेशन इज नॉट शोन डायरेक्टली ऑन द पेज, और जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली पेज पे नहीं दिखाई देता है। फिर हम आते हैं बॉडी सेक्शन पे। सो द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज इज प्लेस इनसाइड द बॉडी सेक्शन। जो मेन कंटेंट है हमारे
वेब पेज का, वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें मिलेगा इस बॉडी सेक्शन में। दिस इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स एंड अदर एलिमेंट्स। अब इसमें ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं दैट वी वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, जिसे हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सामने है एक HTML डॉक्यूमेंट जिसमें सबसे पहले हमने लिखा HTML, देन वी हैव रिटन हेड मीन्स हेडिंग। नाउ हेडिंग के अंदर आ गया टाइटल एंड द टाइटल इज माय फर्स्ट वेब पेज। नाउ अब जो आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा दिया गया है, फिर है हेड को हमने क्लोज कर दिया, क्लोजिंग टैग अगेन। नाउ बॉडी ओपन, बॉडी टैग को हम ओपन कर रहे हैं, फिर हमने लिखा कंटेंट ऑफ माय फर्स्ट वेबसाइट एंड देन हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और फिर HTML को भी क्लोज कर दिया। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो HTML है ये ओपनिंग टैग है एंड ये जो HTML है ये क्लोजिंग टैग है। सो क्लोजिंग टैग में आपको एक स्लैश भी मिलेगा। सो इस बात का हमें ध्यान देना है। नाउ here you can see the format of HTML document. It's written here. Now let's learn about the HTML tags for structure. So यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML head, title and body, ये चारों टैग्स दिए गए हैं। HTML टैग किस लिए काम आता है? So जितने भी HTML डॉक्यूमेंट है वो हमेशा HTML टैग से स्टार्ट होते हैं और क्लोजिंग HTML टैग से ख़त्म होते हैं। फिर हम बात करते हैं अगर हेड की, तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके डॉक्यूमेंट की, यहाँ पे हेडिंग वगैरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइटल। ये क्या करता है? टाइटल देता है, हमारा वेब पेज का जो भी टाइटल है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और ये हमें जो है हमारे ब्राउजर टैब में दिखाई देगा। फिर आता है बॉडी टैग, इसमें आपको जो है एक्चुअल कंटेंट हमारे उस वेब पेज का वो दिखाई देगा, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, लिंक हो गया और बाकी चीज़ें हो गई। Let's learn about HTML tags. So HTML tags are also known as elements. ये जो HTML tags हैं हम elements भी बोलते हैं एंड इसे हम दो मेन टाइप्स में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। सो पहला है कंटेनर एलिमेंट्स और दूसरा है एम्प्टी एलिमेंट्स। सो क्या है कंटेनर एलिमेंट्स? लेट्स सी। सो ये जो टैग है इसमें आपको दोनों ही ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों ही मिलेंगे। एंड ओपनिंग टैग इज इंडिकेटेड यूजिंग एंगल ब्रैकेट, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो ओपनिंग टैग है आपको उसमें ऐसे ब्रैकेट मिलेंगे जिसमें आपको टैग का नाम मिलेगा एंड ऐसे ही जो क्लोजिंग टैग है उसमें आपको एंगल ब्रैकेट तो मिलेंगे, साथ में आपको एक स्लैश साइन भी मिलेगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। सो ये है हमारा कंटेनर एलिमेंट जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही टैग मिलेंगे और इसमें भी आपको टैग का जो नाम है, एलिमेंट का नाम है वो भी मिलेगा। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक ओपनिंग टैग है और ये है हमारा क्लोजिंग टैग। फिर आती है बारी एम्प्टी एलिमेंट्स की। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं। ये जो टैग्स है इसमें आपको सिर्फ ओपनिंग टैग मिलेगा, इसमें कोई भी आपको क्लोजिंग टैग नहीं मिलेगा और एग्जाम्पल है BR टैग। Now let's move on to HTML tags and their attributes. क्या हैं HTML tags और उनके क्या क्या हैं attributes? So attributes provide extra information about HTML tags. ये जो attributes है ये क्या करती हैं? जो भी हमारा HTML tag है उसके बारे में और भी ज़्यादा information देती हैं and are included within the opening tag. और इन्हें जो include किया गया है opening tag के अंदर। They enhance the behavior or appearance ऑफ द एलिमेंट। ये क्या करते हैं? एनहांस करते हैं बिहेवियर या फिर अपीयरेंस जो भी हमारे एलिमेंट का है उसको। ईच टैग कैन हैव स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। जितने भी टैग्स हैं इनके एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं फंक्शंस इन टैग के। एट्रीब्यूट्स आर ऑफन रिटन इन स्पेसिफिक सिंटेक्स। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इन्हें एक स्पेसिफिक सिंटेक्स में हम लिख सकते हैं। That includes the attribute name, जिसमें आपको attribute का नाम मिलेगा, इक्वल साइन मिलेगा एंड attribute की जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं attribute name is equal to value. Now there is a note for you all. So multiple attributes in a single HTML tag are written by including each attribute. Multiple attributes को हम
लिखते हैं एक ही HTML टैग में, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कि हर एक एट्रीब्यूट अलॉन्ग विथ इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू। सो सारे एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स हैं, दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ स्पेस। इनको जो है हम अलग करते हैं स्पेस से। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज SRC इमेज JPG विथ इज 200। सो जो इमेज है वो हमारी JPG होनी चाहिए एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गेटिंग स्टार्टेड विथ HTML। सो टू क्रिएट an HTML document we have to follow the given steps. First we have to click on start button. Start button पे जाना है and search notepad, और notepad को हमें सर्च करना है। तो ये हमारा notepad जो है हमें ऐसा दिखाई देता है एंड जैसे हमें दिखे हमें उसे ओपन कर देना है। नाउ अब यहाँ पे आप जो कोड देख रहे हैं, इस कोड को हमें वहाँ पे टाइप करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज हाउ आर टैग्स यूजफुल टू अस। ये टैग्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। सो दिस आंसर यू हैव टू गिव योरसेल्फ। सो अब हमने क्या किया, ये जो कोड लिखा है इसे हमने लिख दिया अपने नोटपैड विंडो में। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें जाना है फाइल मेन्यू पे। तो फाइल मेन्यू पे जाएंगे एंड जैसे हम इस पर क्लिक किया तो हमें यहाँ से सेव एज ऑप्शन को क्लिक करना है। अब जैसे हम इसको करेंगे तो क्या होगा, जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब उसमें हमें क्या करना है, हमारा जो फाइल का नाम है वो सेव करना है .html लगा के। नाउ अब हमने यह नाम लिख दिया, सेव बटन पे क्लिक किया तो हमारा जो भी हमने फाइल बनाई थी वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन सेव। नाउ व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट। अब HTML डॉक्यूमेंट को हम देख कैसे सकते हैं, हमने डॉक्यूमेंट तो बना लिया, वो मुझसे देखेंगे कैसे। So to open any HTML document, first what you have to do, you have to open the web browser, इनमें से कोई भी हो सकता है, and press करना है Ctrl+O की। तो क्या होगा, जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। नाउ वहाँ से हमारी जो भी फाइल है उसे हमें क्लिक करना है और ओपन बटन पे क्लिक करना है, या फिर हमें क्या करना है, एड्रेस बार में जाना है और वहाँ पे हमें टाइप करना है पूरा जो पाथ है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का, उसे और एंटर करना है। ना जो कंटेंट है HTML फाइल की वो हमारे सामने हमारे वेब ब्राउज़र पे दिखने लगेगी एज इट वुड अपीयर ऑन द इंटरनेट, जैसा कि वो इंटरनेट पे दिखाई देगी। तो ये हमने टाइप किया था हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे वेब पेज में, एंड सेम इज डिस्प्लेड हियर। नाउ लेट अस एक्सप्लोर सम मोर HTML टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ और HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो पहला आता है हमारा बॉडी टैग। सो ये जो बॉडी टैग है ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे HTML का, जो कि एक्ट करता है एक कंटेनर एलिमेंट के फॉर्म में, एंड इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है पूरा कंटेंट आपको यहीं पे दिखेगा वेब पेज का। इट इंक्लूड्स द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज। इसमें आपको जो मेन कंटेंट है वेब पेज का वो दिखाई देगा, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गए, लिंक्स हो गया, या फिर दूसरा मीडिया एलिमेंट हो गया। अब जो बॉडी टैग है इसमें आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे जो क्या करेगा, अलाउ करेगा आपको चेंज करने के लिए जो भी अपीयरेंस है या जो बिहेवियर है आपके वेब पेज का। कुछ कॉमनली यूज एट्रीब्यूट्स हैं आपके बॉडी टैग के, वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। सो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो बैकग्राउंड कलर है हमारे पूरे वेब पेज का उसे हम चेंज कर सकते हैं। इट टेक्स अ कलर वैल्यू एज इट्स पैरामीटर। ये जो है कलर वैल्यू से अपने पैरामीटर में लेता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर येलो डाला है, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज होकर येलो हो गया है और बैकग्राउंड कलर ऐसे चेंज हो जाएगा। नाउ वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कलर वैल्यू इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। सो यहाँ पे हम कलर वैल्यू को भी जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड। सो इट शोज एंड सेट्स द इमेज टू बी यूज्ड एज द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज। सो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी वेब पेज है उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं।
जो भी पिक्चर हमें अच्छी लग रही है वो हम वहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हमें डालना है, हमें बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड लिखना है एंड इमेज हमने इंसर्ट कर दी है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज हो गई है। फिर आता है हमारा टेक्स्ट, ये दिखाता है हमें डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, कलर ऑफ द कंटेंट, जो कलर होगा उसका वेब पेज पे। इट टेक्स अ कलर वैल्यू एज इट्स पैरामीटर, ये क्या करता है, जो कलर की वैल्यू है उसे अपने पैरामीटर में लेता है। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट ब्लू वुड सेट द टेक्स्ट कलर टू ब्लू, सो बॉडी टेक्स्ट जो है ब्लू कलर का है। एंड आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर जो है, जैसे हमने ये लिखा तो टेक्स्ट का कलर जो है यहाँ से ऐसा हो गया, मीन्स चेंज हो गया ब्लू कलर में। नेक्स्ट आता है हमारा हेडिंग टैग। सो ये जो हेडिंग टैग है इसमें हम हेडिंग्स लिख सकते हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम H1 टू H6। सो दीज टैग्स आर यूज टू डिफाइन हेडिंग्स। इन टैग्स को हम हेडिंग को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं विद इन अ वेब पेज। देयर आर 6 लेवल्स ऑफ, यहाँ पे आपको 6 लेवल्स मिलेंगे हेडिंग टैग के। एंड H1 टैग इज यूज फॉर द मेन हेडिंग ऑफ द पेज। ये जो H1 टैग है इसे हम मेन हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। सो ये है हमारा H1, देन H2, देन H3, H4, H5 एंड H6। आप देख सकते हैं कैसे इनके जो फॉन्ट है वो चेंज हो रहे हैं। सो H1 जो है बिगेस्ट है, H6 जो है वो स्मॉलेस्ट है एंड इसका जो इम्पोर्टेंस है वो लीस्ट है। H2 से लेके H6 तक जो टैग्स हैं ये सब हेडिंग के रूप में यूज़ किए जाते हैं पेज पे। सेम एग्जाम्पल आर एज गिवन। सो जैसा आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजल्ट। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग टैग। कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं हेडिंग टैग के। सो पहला एट्रीब्यूट है अलाइन। सो इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द हेडिंग टैग। इसे यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए जो भी अलाइनमेंट है हमारे हेडिंग का उसका। सो ये क्या करता है, वैल्यू लेता है लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। सो ये जो है हमारा अलाइनमेंट है, टेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग अलाइन होगा। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट अलाइन किया है हमने, ओपनिंग टैग डाला है, देन क्लोजिंग टैग डाला है। ऐसे यहाँ पे हमने सेंटर अलाइन किया है, यहाँ पे हमने राइट अलाइन किया और यहाँ पे हमने जस्टिफाई किया है। एंड सेम एज हियर एंड यू कैन सी लेफ्ट, राइट, सेंटर, ऑल द अलाइनमेंट्स आर शोन हियर। नेक्स्ट आता है हमारा फॉन्ट टैग। सो ये जो फॉन्ट टैग है इसे यूज़ किया जाता है अप्लाई करने के लिए स्टाइलिंग टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में स्टाइल डालने के लिए, जैसे कि चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, फॉन्ट के टाइप को चेंज करने के लिए, साइज को चेंज करने के लिए और कलर को चेंज करने के लिए। इट इज़ अ कंटेनर टैग, ये एक कंटेनर टैग है। एंड जो एट्रीब्यूट्स हैं फॉन्ट टैग के वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है फेस, ये क्या बताता है, फेस बताता है हमारे फॉन्ट का, किस तरीके का फॉन्ट टाइप होना चाहिए हमारा। फिर आता है हमारा साइज़, जो कि साइज़ बताता है फॉन्ट का किस साइज़ में होना चाहिए। फिर आता है हमारा कलर, जो कि कलर बताता है कैसे हम कलर को चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की। सो दीज आर द कमांड्स दैट वी हैव टू राइट एंड वी विल गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। फिर आता है हमारा BR टैग। सो BR टैग है, इसे यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए, मीन्स हम लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग को यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें क्या करना हो, तो पैराग्राफ चेंज करना हो, लाइन चेंज करनी है, तो हम BR टैग को यूज़ कर सकते हैं। ये एक एम्प्टी टैग है, मीन्स इसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ये एक एम्प्टी टैग है। सो जब भी जो है व्हेन द ब्राउज़र एनकाउंटर्स अ BR टैग, जैसे ही ब्राउज़र को पता चलता है BR टैग यूज़ किया गया है, वो क्या करता है, एक लाइन को छोड़ देता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। सिमिलर टू प्रेसिंग द एंटर की तरह ही ये काम करता है। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, BR टैग को यूज़ किया है यहाँ पे एंड आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू फॉर्मेटिंग टैग्स। सो ये जो फॉर्मेटिंग टैग्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है अप्लाई करने के लिए बहुत सारे विजुअल स्टाइल्स को एंड फॉर्मेटिंग को
कंटेंट में। कुछ कॉमन फॉर्मेटिंग टैग्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है बी, जिससे हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। आई, जिससे हम टेक्स्ट को इटैलिसाइज करते हैं। यू से हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। एस से क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू, मीन्स टेक्स्ट के ऊपर से लाइन गुजर के चली जाती है। अब फिर आता है हमारा सबस्क्रिप्ट, ये क्या करता है, टेक्स्ट को स्लाइटली लोअर मीन्स नीचे की तरफ दिखाता है, जैसे CO2 एंड स्मॉलर देन द नॉर्मल टेक्स्ट। अब ऐसे आता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट, ये क्या करता है, टेक्स्ट को जो है ऊपर की तरफ दिखाता है, स्लाइटली रेज्ड, और स्मॉलर होता है नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे कि हमने लिखा 2 to the power 2। सो ये है हमारा सुपरस्क्रिप्ट एंड ये है हमारा सबस्क्रिप्ट। सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मेटिंग टैग्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव यूज्ड दीज कमांड्स। ये कमांड्स हमें डालने हैं नोटपैड में एंड दीज आर द रिजल्ट। So this was the chapter. Now let's move on to reboot. So HTML stands for Hypertext Markup Language, which is the standard markup language used for creating web page. ये एक जो है standard markup language है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम create कर सकते हैं web pages को। Next, HTML is used to structure the content on the web. इसे जो है use किया जाता है content को structure करने के लिए web पे। डिफाइनिंग द एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, ये क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स को और उनके रिलेशनशिप्स को। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML डॉक्यूमेंट का, उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। डॉक टाइप मिलेगा, फिर HTML मिलेगा, फिर हेड मिलेगा, फिर बॉडी मिलेगा। नेक्स्ट है टैग्स आर एसेंशियल इन HTML डिनोटिंग एलिमेंट्स लाइक बॉडी, फॉन्ट्स एंड इमेजेस। सो ये कुछ टैग्स हैं। Next comes attributes. So these provide us additional information about the elements and are important for styling and functionality. ये जो है काफ़ी ज़्यादा important है हमारे HTML के लिए, और ये क्या करते हैं, स्टाइलिंग और फंक्शनैलिटी देते हैं हमारे कंटेंट को। नेक्स्ट हेडिंग टैग, ये जो है H1 से H6 तक होता है एंड इसके अंदर हम हेडिंग लिख सकते हैं अपने वेब पेज की। So these are some of the important points. Now let's move on to let's go, which is a book exercise, and here a exercise is fill in the blanks with the help of given words in the box. So यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं बॉक्स में, उनकी मदद से we have to fill this. So here the first one is background attribute is used to add background image on the web page. Head tag defines the head of documents. Third one, website is a collection of interlinked web pages. Fourth, HTML documents have tags surrounded by angular brackets which have specific meanings accordingly. Fifth one, B tag is used to make text bold and body tag defines the body of the document. Now let's quickly move on to B exercise, which is right, true or false. So first one is BR tag is used to break the line in HTML. Yes, true. Second, there are 6 heading labels in HTML. Yes, this is again true. Third one, tags and attributes names are not case sensitive in HTML. This is true. Fourth one, the title tag is given inside the head tag. Yes, true again. And the fifth one is attributes provide additional information to HTML tags. So this last one is also true. So these are the answers to true or false. Now let's quickly move on to C exercise, which is take the right answer. So here the first one is HTML stands for high text machine language, hypertext and links markup language, hypertext markup language or hypertext markup language. So the correct answer is hypertext markup language. Now the second one is the correct sequence of HTML tag while starting a web page is HTML, head, title, body,
Second one is head, title, HTML body. Third, HTML body, title, head, title, body. And the last one is body, HTML, title, head. So here the correct answer is HTML, head, title, body. Now let's move on to question number 3. HTML tags are enclosed in. HTML tags को जो है हम किस में बंद करके रखते हैं? Is it number 1? Is it number 2? Is it number 3 or is it number 4? So number 4 is the correct answer. Now let's move on to question number 4. Which of the following tag is used to display slightly lower than the normal text? Is it P, B, SUP or SUB? Here the correct answer is SUB. Fifth one, this tag is used to make text italic. U, I, BR or B? Correct answer is I. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.